मम्मी बहुत अच्छा है। सुनो, मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ और ना ही तुम्हारी इस बूढ़ी माँ के साथ। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ मायके चलो, वहां पे घर जमाई बन के रहो। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे भी और तुम्हारी इस बूढ़ी माँ के तानों से भी। अब मुझे इस घर में और नहीं रहना, मुझसे ये ताने और नहीं सहे जाते। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और सुनो, 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें आना हो वहां रहने तो आ जाना, वरना 1 महीने बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। चल बेटा। ये क्या बोल रही है माँ? इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं सिखाए हैं क्या? अरे शादीशुदा हो तुम, 7 साल की तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारे मुंह से वर्ड निकलती हो शोभा दे रहा है क्या? शोभा मुझे क्या देता है ना वो मुझे अच्छी तरह से पता है। इनको क्या शोभा देता है इनको पता है। कौन हूं मैं इस घर की? बहू। ब्याह के लाए हो ना मुझे इस घर में, किस हैसियत से रखा हुआ है मुझे? बस पूरे दिन काम कराने होते हैं, पैर दबवाने होते हैं, खाना बनवाना होता है, झाड़ू पोछा करवाना होता है। इसके अलावा कोई वैल्यू है मेरे इस घर में? अच्छा, तो तुम्हें घर का काम करने में तुम्हें नौकरानी की तरफ फील हो रहा है? 6 महीने नहीं हुए माँ को यहाँ पे आए हुए और तुम इनके वजह से घर छोड़ के जा रहे हो। कौन है मम्मी का मेरे अलावा? कोई है जो इनका देख रेख करेगा? 3 भाई थे हम, किसी को पालने पोसने में माँ ने कभी भेदभाव नहीं किया। हम लोग इतना बड़ा कर दिया तो 2 भाई तो वही नकारे निकल गए, मम्मी को रखना नहीं है। और अगर हम मम्मी को अपने पास लेकर आए हैं कि मम्मी मेरे पास रहेगी, तो इससे तुम्हें दिक्कत हो रहा है। तुम्हें बस मेरे साथ रहना है, मम्मी के साथ नहीं रहना है। और अगर नहीं रहना है तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे कोई शौक नहीं है एक सास के दबाव में रह के जीने का अपनी जिंदगी। मैं आज की लड़की हूँ, मेरे माँ बाप ने इस घर में शादी इसलिए की थी ताकि मैं चैन की जिंदगी जी पाऊं। अरे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है ये। यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना। मैं जेल में हूँ किसी? मुझे ऐसा फील होता है कि मैं किसी काल कोठरी में बंद हूँ। अरे खाना भी खाना होता है तो दिमाग में आता है कि पूछ लूं माँ से। मेरी जिंदगी 2 बार हो गई है। सासू माँ ये कर लो, सासू माँ वो कर लो, सासू माँ दवाई खा लो। मेरी पूरी जिंदगी इसी में बीत जाएगी। अरे मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा सकती? ये जिंदगी है क्या मेरी? बर्बाद करके रख दी है जिंदगी, ऊपर से ताने भी मारती हैं। ये काम ठीक नहीं हुआ तो तूने अपने घर में कुछ सीखा नहीं है? तेरे माँ ने यही सिखाया? तेरे बाप ने कुछ संस्कार नहीं दिए? ऐसी होती है सास? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होती है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि औरत का संस्कार क्या होता है, औरत का चरित्र क्या होता है, औरत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये माँ तुम्हें बता रही है तो ये चीज तुम्हें बुरी लग रही है? बिल्कुल बुरी लग रही है। मेरी माँ ने मुझ पे आज तक इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। मैं अगर अपने मायके में काम नहीं करती थी ना तो मेरी माँ मुझे ताने नहीं मारती थी, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। तुम्हारी माँ मुझे ताने मारती है। मैं तो इसे अपनी सास भी नहीं समझती हूँ। आके प्रॉब्लम बन के बैठी हुई है हमारी जिंदगी में। जबान संभाल के बात करो, अपनी माँ है मेरी, इनके खिलाफ एक वर्ड भी मैं नहीं सुनूंगा। तुम अपने माँ के सामने बदतमीजी करते होगी, मैं अपने माँ को पूछता हूँ। खबरदार जो इसके बाद तुम एक लफ्ज भी ऊंची आवाज में मेरे माँ से बात करी तो। अच्छा, धमकी दे रहे हो मुझे? ओह, मैं तो डर गई यार। अब मैं क्या करूं? ऐसा है, मेरी बात सुन लो। तुम्हारी माँ है ना, तुम संभालो। मेरी शादी तुमसे हुई है, ना कि तुम्हारे पूरे परिवार से, पूरे खानदान से। आए दिन तुम्हारे घर में से कोई ना कोई उठ के आता रहता है। और एक सेकेंड, तुम्हारे 2 भाई और है ना, तो नकारा निकम्मे निकले हैं। माँ तो उनकी भी है ना, ये कायदे से उन्हें भी रखना चाहिए। ये ठेका सिर्फ तुमने लिया है कि माँ तुम्हारे अकेले की है, सारा खाना पीना रहना सोना खाना सब कुछ यही होगा, पैसे भी तुम खर्च करोगे। और रही बात तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी की, पड़ी रहेंगे कोने में, बना बना के खिलाती रहेंगी तुम्हारी माँ को। यही चाहते हो ना? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी भी ना अपने सास के साथ ऐसे बदसलूकी की हो और वही चीज तुम देख के आई हो। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा अगर उस टाइम नहीं बोले होंगे, तुम्हारे माँ को सर पे चढ़ा के रखे होंगे, तो हम वैसे मर्द नहीं है। अगर यहाँ तुम गलत हो तो गलत है। मैं तुम्हें जीवन भर के लिए त्याग दूंगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हें डिवोर्स देने के लिए, मैं वो भी दे दूंगा। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ माँ की इज्जत करना होगा। माँ जैसे बोलेगी वैसे करना होगा। मुझे 1% भी नहीं लगता है कि मेरी माँ कहीं भी गलत है और तुम्हें कुछ गलत चीजें बोलती है। जो भी बोलती है वो तुम्हारे भले के लिए बोलती है। तो तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो रहो इस घर में, नहीं रहना है तो मत रहो। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे पापा चुपचाप बैठ कर तुम्हारे माँ के करतूत देख अगर तमाशा देख के बैठे हुए हैं, तो हम बैठने वाले में से नहीं है। तुम्हें अगर जाना है, दरवाजा खुला है, जा सकती हो। और ये मत सोचना कि मैं वापस आऊँगा तुम्हारे पास रहने के लिए। रहना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें कभी लेने भी नहीं आऊँगा। बात रहा मेरी बेटी का, तो मैं कोर्ट से लड़के अपने बेटी को ले लूँगा, क्योंकि ये मेरी औलाद है। तुम्हारा छाया इस पर पड़ने नहीं दूँगा, क्योंकि तुम जैसी हो वैसे ही तुम मेरी बेटी को बनाओगी। तो ये तो तुम्हारे पास रहने से गई।
1 महीने के लिए तुम जा रही हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ माँ? हाँ बेटा। 1 महीने के लिए जा, और तू सोच समझ ले कि तुम्हें क्या करना है। अपने मम्मी से, अपने पापा से बात कर लेना कि तुम्हें वहां पे रहना है या यहाँ पे रहना है। हम लोग तो तुम्हें लेने वापस आने वाले नहीं। नहीं नहीं सुजीत बेटा, ऐसा मत कर। बहू मायके जाना चाहती है तो जाने दे, घूम के चली आएगी। 1 महीने की तो बात है। माँ ये जाने के लिए थोड़े ना आ रही है, ये हमेशा के लिए जा रही है। अगर ये आने के लिए जा रही होती तो मैं खुशी खुशी इसको लेकर जाता, पर इसने तो मन बना लिया है कि इसे हम लोग के साथ में रहना ही नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आपको छोड़ के मैं इसके साथ में रहूंगा? कोई सवाल ही नहीं है। बेटा ये बस 4 दिन की चांदनी है, अभी मायके जाएगी, वहाँ रहेगी, 1 महीने में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, खुद ही वापस आ जाएगी। बहू देखो, तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ ना रहूँ, तो मैं चली जाऊँगी अपने बेटों के पास, पर तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करो। ये डाइवोर्स की बात कहाँ तक पहुँच गई? मैं चली जाऊँगी। अरे कहीं नहीं जाना है माँ आपको। इस जिंदगी में तो आप मेरे साथ ही रहोगे, चाहे इसके पीछे मुझे कुछ भी त्यागना पड़े। ठीक है, तुम रहो अपनी माँ के पास, मैं चली अपनी माँ के पास। मुझे मेरी जिंदगी अपने तरीके से जीनी आती है। तो रही बात मेरी बेटी की, तो लड़ लेना कोर्ट में, देखती हूँ मुझसे मेरी बेटी छीनता कौन है। चल बेटा।